नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज जैन, चर्ची जैन केयर फाउंडेशन पे। आज हम बात करेंगे आस्था के नाम पर पीपल की हत्या। वो पीपल जिसको हम देववृक्ष मानते हैं, वो पीपल जिसकी जड़ों के अंदर साक्षात ब्रह्मा रहते हैं, जिसके मध्य में विष्णु रहते हैं और जिसके शीर्ष पर शिव विराजमान है, उस पीपल को आस्था के नाम पर धीरे धीरे हम उसका मर्डर कर रहे हैं। ये पीपल पे जल तेल चढ़ाने की परंपरा, जो शनिवार आप लोग पीपल पे तेल चढ़ाते हैं, आपको उसका परिणाम शायद पता है, नहीं पता हुआ, क्योंकि आप लॉजिक में जाने की कभी कोशिश ही नहीं करी धर्म के नाम पर। जिसने कह दिया, जिसने देख लिया, अगर उसका कोई काम हो गया तो आपने भी तेल चढ़ाना शुरू कर दिया। इतने लालची हो गए ना, इतने लालची हो गए हैं कि हमने अपने चारों तरफ उस लालच में, धर्म आस्था के नाम पर हमने अपने चारों तरफ पूरा विनाश कर दिया है। नदियाँ हमने प्रदूषित कर दी, पर्यावरण हमने खराब कर दिया। भगवान तो बेचारा, अरे यार, भगवान की तो आपने जितनी बचाई है ना, हिंदुस्तान वालों, तो आप धार्मिक लोगों ने, भाई को बेचारा कुत्ते मूतने हैं भगवान पे। अब पेड़ों पे पीपल जो हमें 24 घंटे ऑक्सीजन देता है यार, वो पीपल जिसके लगने से पर्यावरण शुद्ध होता है, उस पीपल को भी आज नहीं छोड़ा आप लोगों ने। ना छोड़ोगे कैसे यार? लालच है ना। शनिदेव खुश होंगे। अरे भाई, शनिदेव पे चढ़ता था, पीपल कहां से बीच में आ गया बेचारा? पीपल पे तेल दिया क्यों जलाया जाता था, उसका लॉजिक तो आपको पता ही नहीं। पढ़े लिखे हो भाई आप लोग, इतना टाइम थोड़ी है आपके पास, क्योंकि हमें विनाश करना है। हम पढ़ लिख इसलिए रहे हैं क्योंकि दुनिया का विनाश करना है। हमारा योगदान विनाश में होना चाहिए, उसके संरक्षण में नहीं होना चाहिए। इसलिए हम डिग्रियां ले रहे हैं। और देख लो, आप जितने आपने डिग्रियां ली हैं, जितने आप पढ़े लिखे हो, उतना ही आपने विनाश कर दिया दुनिया का। चारों तरफ लड़ाइयाँ चल रही हैं, चारों तरफ पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन, चारों तरफ ना हेल्थ रही, ना एजुकेशन रही, कुछ बचा है? विनाश का तो समय नजदीक आ ही गया है धरती का। लेकिन जाते जाते कुछ तो अच्छा कर लो। अपनी एजुकेशन को देखा आपने? इस विषय से 1 मिनट के लिए साइड हो रहा हूं। आपने अपनी एजुकेशन देखी आपने कि आपकी आने वाली जो पीढ़ी है, जो आपकी पीढ़ियां, वो कैसे नंगा नाच कर रही है? अभी जो प्रोटेस्ट हुआ है दिल्ली के अंदर, क्या नंगा नाच किया उन्होंने? क्या वो पीढ़ियां भविष्य है देश का? वो पीढ़ियां आई कहां से? वो पीढ़ियां आपकी एजुकेशन से आई। जब आपने भगवान को नहीं छोड़ा तो अपने बच्चों को कैसे छोड़ दोगे यार? बहुत कड़वा बोल रहा हूं, बुरा लगे तो लगे आपको, कोई टेंशन नहीं लेने का। अपनी पीढ़ियों को तो आपने बर्बाद कर दिया। भगवान की तो औकात ही क्या है? भगवान की तो औकात है भी नहीं आपके लिए, क्योंकि आप भगवान की समस्या तो आपकी कोई समस्या भी नहीं है। हम तो रात दिन गालियां सुनते हैं और लोग कहते हैं कि भाई ये कोई समस्या थोड़ी है कि भगवान के ऊपर कोई कुत्ता मूत रहा है, भगवान की मूर्ति पे कोई कुत्ता मूत रहा है, तो मूतने दो, तुम्हें टेंशन हो रही है? तो उनसे तो हम कोई उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी कहना पड़ता है, समझाना पड़ता है। बच्चे हैं, समझाना पड़ेगा, क्योंकि हम तो अपना रोल निभाएंगे। हम तो अपने अंदर संतुष्टि लाएंगे ना कि भाई हमने कोशिश करी। शायद आपको पता नहीं कि दो गांव में, दूर दूर गांव हुआ करते थे, तो वहाँ पे कोई लाइट का सिस्टम नहीं था, तो वहाँ पे पेड़ों के नीचे, और उस टाइम बरगद, घने पेड़ हुआ करते थे, पीपल टाइप के, पीपल हो गए, बरगद हो गए, नीम हो गया, ये हो गए, तो इनके नीचे दीपक जलाया जाता था राहगीरों को रास्ता दिखाने के लिए। और उसको बना दिया आस्था, उसको बना दिया अंधविश्वास।
कि भाई पीपल पे तेल चढ़ता है, दीपक जलता है। जो पुराने हमारे पूर्वज थे वो समझदार थे, हमारे से 1000 गुना। वो बैलेंस बनाते थे, प्रकृति का भी और धर्म का भी। वो अगर दीपक जलाते भी थे पीपल पे तो उसकी इज्जत करते थे, तो उससे दूर रखते थे पीपल के पेड़, उस पे दीपक को पेड़ की जड़ों से। उसकी जड़ों में तेल नहीं डालते थे। तेल डालने की कहीं परंपरा नहीं है। आपके तेल डालने से धीरे धीरे लॉजिकली आप पढ़ लेना, आप उसका कि तेल डालने से पेड़ों की जड़ों को कितना नुकसान होता है। वो धीरे धीरे वो आप उनको पॉइजन दे रहे हो, वो ख़त्म हो रहे हैं उनकी जड़ें पेड़ों की। तो इसलिए जरा कोई भी काम आप करते हैं तो उसका परिणाम क्या होगा या उस पर भी बात कर ले, सोच लिया कीजिए। और अब आते हैं हम हिंदुस्तान के पर्यावरणविदों पे। वो पर्यावरणविद जो रात दिन पीपल पीपल चलाते रहते हैं, पीपल के नाम पे उपाधियाँ ले ली अपने आप, बड़ी बड़ी उपाधियाँ ले ली पीपल के नाम पे। क्योंकि पेड़ लगाना तो बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। 100 रुपये का पेड़ लाओ, लगा दो, न फोटो खिंचवा लो और बन जाओ पर्यावरणविद। 2-4 भाषण जड़ दो, स्टेज पे खड़े होके पर्यावरण के बारे में चिंता व्यक्त कर दो, हो गए पर्यावरणविद। कौन सा मुश्किल काम है ये। और आप देखो क्या हालत करा इन पर्यावरणविदों ने। जब वो पेड़ मर रहा है आस्था के नाम पे, तो आज तक मैंने तो किसी पर्यावरणविद की रील देखी नहीं कि वहाँ पे जाके कोई उनको समझा रहा हो कि भाई ये क्यों हो रहा है, या पेड़ तेल नहीं चढ़ाना चाहिए। ना तो कभी किसी ने लिखा, ना कभी किसी ने अपने भाषण में बोला, कभी भी किसी के भाषण में भी नहीं आप सुनोगे। तो खैर उन पर्यावरणविदों से तो मैं भाई यही कहूँगा कि लगाओ, लेकिन लगाने से ज़्यादा बचाओ। लगाने की जरूरत नहीं है आपको। प्रकृति तो अपने आप नेचर तो अपने आप ही बढ़ जाती है। कभी पहले आप जैसे पर्यावरणविद नहीं थे जिन्होंने पेड़ लगाए थे। नेचर तो अपने आप ही सब जगह क्रिएट हो जाती है। आप तो बस लगाना बंद कर दो और इस पे बात करना छोड़ दो, तो पर्यावरण अपने आप सुधर जाएगा। तो आप लोगों से सबसे हाथ जोड़ के विनती है, पैर पकड़ के विनती है, कहोगे तो मैं पैर भी पकड़ने के लिए तैयार हूँ आप लोगों का, कि भाई थोड़ा सोच लो, थोड़ा समझ लो कि हम लोग आस्था के नाम पे क्या कर रहे हैं। हम किसी आस्था के खिलाफ नहीं हैं। लोग हमें गालियां देते हैं कि आप आस्था के खिलाफ हो, समझते नहीं है ना, क्योंकि समझते तुझे समस्या ही नहीं होती कोई भी। और खैर हमें उसका डर नहीं है कोई भी। हम तो रोज बात करेंगे, रोज सुनेंगे, रोज गालियाँ भी सुनेंगे, क्योंकि अगर गालियाँ वो नहीं सुनाएंगे तो भाई उनकी भी नींद पूरी नहीं होगी। खैर आज तक जो आप ये परंपरा निभा रहे हैं तेल चढ़ने की, इसके मैं आज आपसे 4 क्वेश्चन पूछूंगा। उसका जवाब अगर आपको कहीं पे पूरे शास्त्रों में कहीं पे भी मिल जाए ना, तो मुझे जरूर बताना। आज तक इसका जवाब नहीं है कहीं पे भी, इस बात का, इन 4 प्रश्नों का जवाब नहीं है। चौथे का तो मिल भी जाएगा अगर आप ईमानदारी से देना चाहेंगे तो, 3 का तो नहीं है। पहला प्रश्न, क्या ये वैदिक परंपरा है या लोक परंपरा? क्या ये वैदिक परंपरा है या लोक परंपरा? दूसरा, दीपक जलाने की परंपरा कब तेल चढ़ाने की परंपरा बन गई? क्या इसका तीसरा प्रश्न, क्या इसका मूल उद्देश्य शनि पूजा था? क्या इसका मूल उद्देश्य शनि पूजा था या वृक्ष पूजा? चौथा प्रश्न, यदि परंपरा का वर्तमान स्वरूप पर्यावरण को प्रभावित करता है तो क्या उसकी विधि में परिवर्तन लाना धर्म के विरुद्ध है? ये चौथे प्रश्न पे भी कंसिडर करना कि यदि परंपरा का वर्तमान स्वरूप किसी पर्यावरण को प्रभावित करता है तो क्या उसकी विधि में परिवर्तन लाना धर्म के विरुद्ध है? और ईमानदारी से इन 4 प्रश्नों का उत्तर ढूंढ लेना, और मिलेगा नहीं आपको।
अब फिर समझ लेना कि हम क्या क्या कर रहे हैं, तो आपका अपना माइंड सेट हो जाएगा। और हमारी आपसे यही गुजारिश है, हाथ जोड़ के, बार बार कह रहा हूँ, हाथ जोड़ के कि आस्था कीजिए। हमारा सनातन धर्म है बहुत बड़ा, हमारे ऊपर कोई उंगली ना उठाए हमारी परंपराओं के चक्कर में, जैसे और दूसरे धर्म के लोगों पे उंगली उठाई जाती है, क्योंकि वो बदबू मारने लगा है। उन्होंने अपने आप को चेंज नहीं कर रहे वो, लेकिन हम चेंज कर सकते हैं। हम समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, हम चेंज कर सकते हैं अपने आप को। हम दूसरों पे उंगली ना उठाएं, पहले हम अपने आप को चेंज कर लें, और जब हमने अपने आप को चेंज कर लेंगे तो सब कुछ चेंज हो जाएगा। धन्यवाद।